अपने स्कूल लाइफ से निकलकर अपना करियर बनाने के लिए हम सब कुछ छोड़ एक अनजान से शहर कोटा में आ गए थे। इस शहर में हमारा पहला साथी नोकिया 1100 जैसा एक छोटा सा फोन हुआ करता था, जिसमें हम अपने मम्मी पापा का नंबर बार बार देखते रहते थे और उनकी कॉल का इंतजार करते थे। शुरू में जब भी उनका फोन आता था तो वो यही पूछते थे कि बेटा मन लग गया है या नहीं लगा है, और हम हाँ बोल के उनको खुश कर देते थे। लेकिन वो सच्चाई जानते थे। शिकायतें बहुत सी थी कोटा से, कभी खाने की बुराई करते थे तो कभी हॉस्टल वालों की। लेकिन ये मैटर नहीं करता था कि बुराई किसकी करते थे, मैटर ये करता था कि हम ऐसी बातें शेयर किससे करते थे। तब नाम आता था उन अनजान से कोटा के दोस्तों का, जिनकी जान पहचान इस सब से शुरू होती थी कि भाई कहाँ से हो। अगर कोई मुझसे ये पूछेगा कि कोटा में सबसे अच्छी चीज क्या लगती है, क्या कोटा की कचौरी, तो मैं ये नहीं कहूंगा। दोस्तों और टीचरों के बीच में कोटा एक परिवार सा लगता है, वो अच्छा लगता है। कोटा के बाहर क्या होता था हम में से कोई नहीं जानता था। हम हमेशा सिर्फ कोटा के अंदर की ही बातें करते थे, जैसे कोटा में ही एक पूरी दुनिया हो। कोटा में रहने के लिए हमें कोई स्टैंडर्ड जूते पहनने की जरूरत नहीं थी, कोई दिखावा करने की जरूरत नहीं थी। हम एक स्लीपर में पूरा साल निकाल देते थे। हम सब अकेले रहते थे यार, लेकिन एक जीत का जो साथ में लिए घूमते थे। हमें लोगों की परवाह नहीं थी, ना खुद की थी। हम तो बस एक दिन के लिए डटे हुए थे, जब हमारी परीक्षा हो जाए और हमारा सिलेक्शन हो जाए। कभी कभी ऐसा लगता था जैसे कोटा से निकलकर एक नई जिंदगी की शुरुआत हो जाएगी, जिसमें सारी खुशियां होगी वो परेशानियों को लांग करके आगे निकल जाएगी। हमें एक जीत का जश्न मनाना था और हर रात हम उसी विक्ट्री सेलिब्रेशन का सपना देख करके सोते थे। सबसे अच्छा लगता था मेस में खाना खाते टाइम टीचरों की तारीफें करना, उनकी मिमिक्री करना। जब हम क्लास में होते थे तो हमें कोई फिक्र नहीं होती थी, क्योंकि हम बाहर की चीजों से परे थे। हम बस होती थी, हम हमेशा उस क्लास में खोए रहते थे। बाहर क्या चलता रहता था हमें उससे कोई मतलब नहीं था। हर रोज हमारे पास बैठने वाले लड़के बदलते रहते थे, क्योंकि क्लास में 200 से ज्यादा बच्चे रहते थे, तो जो जल्दी आता वो उसके हिसाब से बैठता रहता था। कुछ आगे बैठते थे तो कुछ पीछे। इस तरह से हमें रोजाना एक नया दोस्त मिलता रहता था। जब आखिरी दिन आता था कि इस परीक्षा के बाद किसी से मिलना जुलना नहीं होगा, तो हम सब उनको ट्रेन तक छोड़ के आते थे, जैसे किसी दुल्हन की विदाई कर दी हो और फिर वो कभी अपने मायके नहीं आएगी। सब दूर दूर के थे, लेकिन हम सब एक परिवार की तरह रहते थे। ये बात जानते थे कि लाइफ में कभी मिलने नहीं वाले, फिर भी हम फिर मिलेंगे कह करके निकलते थे। बहुत मैटर करता है कोटा, सेक्रीफाइस करना सिखाता है, परिवार बनाना सिखाता है। जिनका सिलेक्शन नहीं होता तो लोग उनको ब्लेम करते हैं कि एक साल खो दिया, लेकिन ऐसा नहीं है। तुमने इतना सीख लिया है कि आने वाली कठिनाई का हर स्टेप तुमने छोटा कर दिया। इसलिए एक थैंक्स उन कोचिंग वालों को जिन्होंने बच्चों का हौसला बढ़ाया, एलन, सर्वोत्तम, रेजोनेंस, जिन्होंने एक उम्मीद की किरण दी सबको कि वो लाइफ में कुछ भी कर सकते हैं, डॉक्टर, इंजीनियर, कुछ भी बन सकते हैं। दूसरा थैंक्स उन दोस्तों को जिनको आज भी याद करते हैं तो वो हमेशा उसी तरह बिहेव करते हैं जैसे बचपन से जानते हैं। थैंक्स फॉर लिसनिंग। एक इंस्पायरेशन टेल बाय पवन सोनी।